गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद सोहेल शेख है और हम अपनी वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज 102 मैथमेटिक्स पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 5 के अंदर हमने डिस्कस किया था कम्यूटेटिव लॉज एंड एसोसिएटिव लॉज। पार्ट नंबर 6 में हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। तो हम चलते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज की तरफ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर द इंटरसेक्शंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर द इंटरसेक्शन क्या है। तो एग्जाम के अंदर जनरली इस तरह का क्वेश्चन भी हो सकता है कि इन यूजुअल नोटेशंस प्रूव दैट ए यूनियन इन द ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इक्वल इन द ब्रैकेट ए यूनियन बी ब्रैकेट ओवर इंटरसेक्शन इन द ब्रैकेट ए यूनियन सी। तो ये जो है दैट इज नोन एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर द इंटरसेक्शंस। ब्रैकेट में होगा वो ओवर के रिलेटेड होगा और जो ब्रैकेट के बाहर है दैट इज अ यूनियन। लेफ्ट साइड की बात करें, लेफ्ट साइड के अंदर जो ब्रैकेट के बाहर होगा दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड ओवर इंटरसेक्शन है, मतलब जो ब्रैकेट के अंदर होगा दैट इज अ इंटरसेक्शन ऑपरेशंस। एसोसिएटिव लॉ में हमने देखा था कि दोनों ऑपरेशंस ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर सेम ऑपरेशन थे। अगर यहाँ पे यूनियन होगा तो यहाँ पे भी यूनियन होगा और यहाँ पे इंटरसेक्शन है ब्रैकेट के बाहर तो ब्रैकेट के अंदर भी इंटरसेक्शन होगा। दैट इज नोन एज द एसोसिएटिव लॉ ऑफ, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ, लेकिन आज के ट्यूटोरियल्स में हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर द इंटरसेक्शंस। तो हमने बार बार कहते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना है, इक्वल सेट प्रूफ करना है, तो इक्वल की डेफिनेशन के हिसाब से दोनों को हमें सबसेट बताना होगा। तो यहाँ पे हमने इसी तरह लिखा है कि इन ऑर्डर टू प्रूव अबोव थ्योरम वी विल प्रूव दैट नंबर 1 के लेफ्ट हैंड साइड ये जो पार्ट है विच इज अ सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड पार्ट एंड सेकंड थिंग का राइट हैंड साइड पार्ट विच इज अ सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड पार्ट। ये हमें प्रूफ करना है। अगर ये हम दो प्रूफ कर सकेंगे और कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशंस। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो फर्स्ट जो पार्ट है उसके लेफ्ट हैंड साइड को हम एज्यूम करते हैं। तो लेट एक्स इज एनी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन इन द ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो हम कहेंगे मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर के एक्स देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन इन द ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। अब हम यहाँ पे आके देखते हैं कि लाइक एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन इन द ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी है। तो हम देख सकते हैं कि बिलोंग्स टू अ यूनियन है तो थर्ड वन इज दैट इज और हमें पता ही है। तो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू इन द ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी वी विल राइट नाउ। अब हम क्या लिखेंगे, तो हमें यहाँ पे बिलोंग्स टू है और इंटरसेक्शन है तो हम कह सकेंगे एंड ऑपरेशन होगा। तो एक्स बिलोंग्स टू ए और इन द ब्रैकेट के अंदर बी इंटरसेक्शन सी है तो हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। गॉट इट। अगर इक्वेशन इस तरह का है एक्स इंटू वाई प्लस जेड इक्वल, तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि इन द ब्रैकेट एक्स इंटू वाई प्लस इन द ब्रैकेट एक्स इंटू जेड, मतलब एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे और x को z से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरह का इक्वेशन बनेगा। सेम फॉर यहाँ पर भी ये जो इक्वेशन है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑपरेशन और है और यहाँ पर एंड है। तो हम लिखेंगे कि ब्रैकेट के अंदर x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, ब्रैकेट के बाद एंड x बिलोंग्स टू और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। क्लियर। तो वो मैथमेटिकल इक्वेशन के हिसाब से हमने यहाँ पे ये लिखा है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बिलोंग्स टू और है, बिलोंग्स टू और आएगा तो यूनियन आएगा तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू a यूनियन b ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, एंड एज इट इज। और यहाँ पे बिलोंग्स टू और है तो अगेन यूनियन, तो x बिलोंग्स टू इन द ब्रैकेट a यूनियन c। तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b एंड x बिलोंग्स टू a यूनियन c। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि बिलोंग्स टू एंड, तो हम कहेंगे एंड इंटरसेक्शन ऑपरेशन होगा तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। Therefore x is also element of a union b intersection a union c हम कह सकते हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पर। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था कि a इंटरसेक्शन इन द ब्रैकेट b यूनियन c से स्टार्ट किया, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एवरी एलिमेंट ऑफ a यूनियन इन द ब्रैकेट b इंटरसेक्शन c इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ a यूनियन b intersection in the bracket A union C. तो from the definition of subset we can say that A union B intersection C subset of A union B intersection in the bracket A union C, that is a number 1.
ये पार्ट हो गया वन, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट के लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, तो हम एज्यूम करेंगे लेट x इज एनी एलिमेंट ऑफ A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। ओके, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। देयरफॉर हम कह सकेंगे लाइक यहाँ पे बिलोंग्स टू और एंड है, तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू ब्रैकेट के अंदर x बिलोंग्स टू यूनियन B एंड x बिलोंग्स टू A यूनियन C ब्रैकेट के अंदर। ठीक, अब बिलोंग्स टू और यूनियन ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, बिलोंग्स टू यूनियन तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे और ऑपरेशन यूज करेंगे x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। सेम फॉर यहाँ पर ये जो है x बिलोंग्स टू A यूनियन C को हम इस तरह लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू C। गॉट इट? तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू A और ये कॉमन है, तो हम बाहर लिखेंगे, ले लेंगे उसे कॉमन एज तो x बिलोंग्स टू A और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे x बिलोंग्स टू B एंड x बिलोंग्स टू C लाइक दिस। ओके, ये हो गया। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बिलोंग्स टू और, उससे पहले हम ब्रैकेट को लिख लेते हैं, बिलोंग्स टू और एंड है, बिलोंग्स टू एंड तो क्या होगा, इंटरसेक्शन लेंगे, तो x बिलोंग्स टू इन द ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C, क्योंकि ब्रैकेट में इसलिए। अब यहाँ पे देखेंगे x बिलोंग्स टू A और बिलोंग्स टू और, तो हम लिखेंगे कौन सा ऑपरेशन, यूनियन, तो x बिलोंग्स टू A यूनियन इन द ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C। गॉट इट? तो हम कह सकते हैं कि x इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ A यूनियन इन द ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C। कहाँ से स्टार्ट किया था, A यूनियन B इंटरसेक्शंस इन द ब्रैकेट A यूनियन C से स्टार्ट किया था, तो हम लिखेंगे एवरी एलिमेंट ऑफ इन द ब्रैकेट A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ A यूनियन इन द ब्रैकेट के अंदर B इंटरसेक्शन C। तो डेफिनेशन ऑफ द सबसेट हम कह सकते हैं कि A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C सबसेट ऑफ A यूनियन इन द ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C। दिस इज नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से हम कह सकते हैं कि बोथ आर इक्वल, तो हम लिखेंगे A यूनियन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन और द इंटरसेक्शंस प्रूव यूजिंग द यूजुअल नोटेशंस। क्लियर? अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शंस ओवर द यूनियन। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शंस क्या है ओवर द यूनियन। तो हम कहेंगे A इंटरसेक्शंस इन द ब्रैकेट B यूनियन C इक्वल टू इन द ब्रैकेट A इंटरसेक्शन B यूनियन इन द ब्रैकेट A इंटरसेक्शन C, ये होना चाहिए। तो हम इसे प्रूफ करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो हमें यही पता है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना है। अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना है, तो ऑब्वियसली हम लेफ्ट हैंड साइड सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, ये प्रूफ करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है इन ऑर्डर टू प्रूव अबोव थ्योरम वी विल प्रूव दैट नंबर 1 एंड नंबर 2। गॉट इट? जैसे मैंने अभी बताया। अब स्टार्ट करेंगे नंबर 1 से और उसका भी लेफ्ट हैंड साइड पार्ट से। नंबर 1 के अंदर लिखेंगे लेट x इज एन एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन इन द ब्रैकेट B यूनियन C। तो हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में कह सकते हैं देयरफॉर x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन इन द ब्रैकेट B यूनियन C। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं बिलोंग्स टू और इंटरसेक्शंस, तो हम कहेंगे कि एंड ऑपरेशन आएगा, तो x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू इन द ब्रैकेट B यूनियन C। नाउ बिलोंग्स टू और यूनियन ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में लिखेंगे x बिलोंग्स टू A एंड फिर बाद में ब्रैकेट में लिखे करेंगे तो x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू C ब्रैकेट में लिखेंगे। गॉट इट? ये हो गया। अब हम यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि इक्वेशंस, मैथमेटिकल इक्वेशन इस तरह का अगर हो x मल्टीप्लाई इन द ब्रैकेट y प्लस z, तो हम इस तरह रिजोल्व करेंगे उसे कि x इंटू y ब्रैकेट के अंदर प्लस x इंटू z। ठीक है, ये इस तरह का हो सकता है। गॉट इट? तो इसे भी हम इसी तरह करते हैं x बिलोंग्स टू एंड x बिलोंग्स टू B ब्रैकेट में लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू C। क्लियर? अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बिलोंग्स टू और एंड, बिलोंग्स टू एंड तो क्या होगा, ओवल इंटरसेक्शन आएगा। यहाँ पे भी बिलोंग्स टू एंड इंटरसेक्शन, तो ब्रैकेट में लिखेंगे x बिलोंग्स टू इन द ब्रैकेट A इंटरसेक्शन B
और x बिलोंग्स टू इन द ब्रैकेट a इंटरसेक्शन c। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बिलोंग्स टू है और यहाँ पर और है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर यूनियन ऑपरेशन होगा, तो हम कह सकेंगे और लिख सकेंगे x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। गॉट इट। तो x इसका पार्ट हो गया है, तो हम लिख सकते हैं अपने वर्डिंग के अंदर के x इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। a इंटरसेक्शन c तो हम कह सकते हैं कहाँ से स्टार्ट किया था, कि बिगिनिंग से स्टार्ट किया था, तो हम लिखेंगे every element of A intersection in the bracket B union C is also an element of A intersection B union A intersection C। तो ये किसकी डेफिनेशन है, सबसेट के रिलेटेड, तो हम लिखेंगे फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द सबसेट A intersection B union C सबसेट A intersection B union A intersection C। Got it? That is the number 1 equation। ना इक्वेशन नंबर 2 हमें प्रूफ करना है, पार्ट 2 प्रूफ करना है। तो पार्ट 2 प्रूफ करना है तो हम पार्ट 2 के लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट 2 का लेफ्ट हैंड साइड है कि लेट x इज एनी एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। तो हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि देयरफॉर x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। अब यहाँ पे बिलोंग्स टू है और यहाँ पे और है, तो हम लिख सकेंगे कि x बिलोंग्स टू ब्रैकेट के अंदर x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b और x बिलोंग्स टू ब्रैकेट के अंदर a इंटरसेक्शन c। गॉट इट। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ब्रैकेट में a इंटरसेक्शन है और बिलोंग्स टू है, तो बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन तो हम कहेंगे एंड ऑपरेशंस। तो ब्रैकेट में लिखेंगे x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b और ब्रैकेट में लिखेंगे फिर से x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c लाइक दिस। ठीक है, इस तरह लिखेंगे हम। अब इस तरह लिखने के बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर x बिलोंग्स टू a एंड और x बिलोंग्स टू a एंड दोनों ब्रैकेट के अंदर क्या है, कॉमन है, तो उसको हम एज अ कॉमन लेंगे x बिलोंग्स टू a एंड और जो बचा है वो उसे अंदर लिख देंगे x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बिलोंग्स टू और है तो दैट इज अ यूनियन और यहाँ पे बिलोंग्स टू एंड है तो हम कहेंगे इंटरसेक्शंस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x बिलोंग्स टू a एंड और ये ब्रैकेट वाला पहले सोल्व कर देंगे, तो x बिलोंग्स टू इन द ब्रैकेट b यूनियन c। बिलोंग्स टू एंड तो इंटरसेक्शन आएगा तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन ब्रैकेट अंदर b यूनियन c। हम कह सकते हैं कि x इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन इन द ब्रैकेट b यूनियन c। तो हम कहेंगे एवरी एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। हमने स्टार्ट किया था एट द बिगिनिंग से, तो हमने यहाँ पे मिला है कि ये भी इसका एलिमेंट है, तो हम कहेंगे इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन c। ये हो गया डेफिनेशन ऑफ सबसेट। तो हम लिखेंगे फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द सबसेट a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन इन द ब्रैकेट b यूनियन c। इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी विल सेड इट, और हम कह सकते हैं कि इन द ब्रैकेट के अंदर हम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 पर से कह सकते हैं कि a इंटरसेक्शन इन द ब्रैकेट b यूनियन c इक्वल a इंटरसेक्शन b यूनियन इन द ब्रैकेट a इंटरसेक्शन c। हैंस प्रूव। तो ये यूजुअल नोटेशन के थ्रू प्रूफ हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर द यूनियन। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे और बेल आइकॉन को क्लिक करके उसमें ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर ले, जिससे ये होगा कि जो भी मेरी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कोई इन्फॉर्मेटिव सजेशन हो तो वीडियो के कमेंट में सेक्शन में जाकर हमें कमेंट कर सकते हैं।